Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Janeja, and today in this video, I am going to cover very important questions on topic parallax method. Chapter 2 class 11. इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर 2 का टॉपिक है पैरालेक्स मेथड। उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ। आई होप आपने पैरालेक्स मेथड का मेरा वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड होगा, वहां पर मैं मोबाइल फोन का थोड़ा यूज करूंगा ताकि टाइम सेव हो जाए। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड इन रेडियंस। इन रेडियंस 1 डिग्री की वैल्यू, 1 मिनट की वैल्यू और 1 सेकंड, ये सभी एंगल्स हैं कि रेडियन में निकालिए है। मुझे पता है वी नो टू बाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 से कट हो जाएगा, 2 से 180 डिग्री। आपको 1 डिग्री की निकालनी है रेडियन में। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22.7 ले लीजिए, 180, 2 से कट हो गया 1190। 1 डिग्री इज इक्वल टू 11 अपॉन 630 है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 11 अपॉन 11 को डिवाइड करता हूँ 630 से, आंसर आता है 0.0174, 0.0174, ये आंसर आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन में मैं लेके जाता हूँ 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन। ए पार्ट डन है। अब बी पार्ट में आपको निकालनी है, सी पार्ट पहले कर रहा हूँ। सी पार्ट में निकालनी है 1 मिनट की। तो 1 डिग्री किसके कितने की इक्वल होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट किसके इक्वल है? इसके। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा? इसको 60 से क्या करते हैं? डिवाइड। यूनिट बाद में लिख देंगे रेडियन, मतलब 1 2 3। क्या करें? पावर से सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ऊपर है -2, ऊपर है -2, तो माइनस में 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 जा 5 4 6 9 जा 0 6 8 जा पॉइंट है। साइंटिफिक नोटेशन लाता हूँ 2.908 डेसिमल को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो पावर क्या होती है? ऐड। जितने डेसिमल आगे मैंने यहाँ से 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया है तो प्लस कर दीजिए पावर को। तो 2.9 राउंड ऑफ कर दूंगा तो 1 into 10⁻⁴ रेड। ठीक है, 1 सेकंड आ गया, 1 मिनट। अब 1 सेकंड की कैसे निकालोगे? 1 मिनट पता लग गया, और 1 मिनट को किससे इक्वल कर दो? 60 सेकंड की। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपकी असाइनमेंट एक्सरसाइज छोड़ दी मैंने आपके लिए। इस असाइनमेंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम असाइनमेंट का। जितने भी टॉपिक पैरेलक्स के आएंगे, क्वेश्चंस पैरेलक्स को सबके लिए होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स होंगे। The moon is observed from 2 diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended at the
moon by two directions is 1 degree 54 minute. Given the diameter of Earth, calculate the distance of the moon from the Earth. क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्या दिया है क्वेश्चन में? मून को ऑब्जर्व किया गया, अर्थ पर 2 पॉइंट्स लिए आपने डायमीटर के लिए अपोजिट पर, अर्थ के डायमीटर के लिए अपोजिट पर 2 पॉइंट्स लिए और मून को इससे ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये एंगल कितना एंगल हुआ सबटेंड? 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट, ओके। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ अबाउट 1.276, अर्थ का डायमीटर दिया है 10^7 मीटर। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द, यही पैरेलैक्स में कॉन्सेप्ट होता है। आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक स्टार को ऑब्जर्व करते हो, स्टार को ऑब्जर्व करते हो, इनके बीच का डिस्टेंस बेसिस कहलाता है। फिर आप कहते हो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस बेसिस से बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं क्या मान सकता हूँ, एक सर्कल मान सकता हूँ जिसकी ए बी क्या है? सर्कुलर आर्क। क्योंकि सर्कुलर आर्क की लेंथ बहुत छोटी हो गई है रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या दिखाई देने देगी? स्ट्रेट लाइन। अब अपना कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो ये हमारी, तो अगर मैं वही सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये हमारा सर्कल हो गया है, तो ये होगी आर्क और ये होगी रेडियस, और सेंटर कहां पर होगा? एम पर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट। आर्क, आर्क की लेंथ ए बी, डायमीटर दिया है आपका 1.2 into 10%। ये आर्क की ट्रीट होगी, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस होगा ये कैपिटल डी। इस एंगल को मैं कह रहा हूं यहां इन कैलकुलेशंस के लिए एंगल मस्ट बी रेडियन। तो कैसे रेडियन में कन्वर्ट करूंगा मैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 1 डिग्री में कितने? पहले एक काम करते हैं, सारे को मिनट बना लो। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये तो हो गए 60 मिनट, और 54 मिनट्स हो रहे हैं, तो 60 और प्लस 54 114 मिनट। अब इस 114 मिनट, 1 मिनट के इक्विवेलेंट रेडियन हमने फर्स्ट पैटर्न निकाला है, वो यूज कर लेते हैं। 114 into 1 मिनट को रेडियन हमने कन्वर्ट किया था, ये वैल्यू आएगी 2.91 into 10 to the minus 2.91 into 10 to the minus 4, 1.27 into 10 to the 7 अपॉन डी। एंगल मस्ट बी रेडियन, डी रहने दें हमारे यहाँ 1.27 into 10 to the 114 2.91 into 10 to the minus 4, 10 to the minus 4, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4, 11 11 1.277 2.9 में करोगे तो ऊपर 100 11429 इसके अलावा तो 100। वेट यहाँ पे कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ये देखिए 6 था यहाँ पर 1.276 276, तो यहाँ 1000 आया नहीं चाहिए, 2 0 तो 2 0 क्या कट हो रहा होगा? 2 से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है 638 अपॉन 57 इंटू 291, ये 10 आ जाएगा तो 10 की और 10 होगा, 10 की और 10 होगा। तो अब तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 638 मल्टीप्लाई क्या है? 57 4 291 से 16587, तो हमारा क्या था? 638 16 क्या आया था? 16587 16587 into 10 की पावर 10। अब क्या करेंगे इसको लास्ट में डिवाइड, क्या कर देंगे इसको लास्ट में डिवाइड। तो मैं कहता हूँ 638 को 1658 से डिवाइड, तो आंसर आ रहा है
0.03846 यहाँ पे लिखा हूँ 0.03846 इंटू 10⁻10। आगे तक मैंने यहीं तक ये दिया है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूंगा राइट में। जब भी राइट में शिफ्ट करोगे कितने पॉइंट चले आप 2.12 उतनी पावर माइनस कर दो ये आपका आंसर है 3.846 इंटू 8 मीटर। ठीक है थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Sun's angular diameter is measured to be 1920 सेकेंड। सन का एंगुलर डायमीटर ऑब्जर्व किया गया 1920 सेकेंड। डिस्टेंस d of the sun from earth is 1.496 into 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? जब हम स्टार जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसका डायमीटर अगर हमें निकालना है, जैसे यहाँ पे सन का, जब हमें किसी स्टार, तो इसका मतलब हम उस पर 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, उस पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अर्थ पर एक सिंगल पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। whenever we have to determine the diameter of the star, then what we will do, we will observe its 2 distinct points, diametrically opposite points from a single point on the earth। ये डायमीटर, क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिए थे डायमीट्रिकली अपोजिट एंड, तो जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल इसे बोलेंगे एंगुलर डायमीटर ऑफ दैट स्टार। यहाँ पे क्या है सन, तो थीटा कितना गिवन है आपको, ये डिस्टेंस गिवन है आपको d 1.496। आपको क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द सन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? आपको ये निकालना है डायमीटर। अगेन वही फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बस ये देखना है कौन आर्क है कौन रेडियस है। तो क्या मैं इसे फिर वही ट्रीट कर सकता हूँ, एक सर्कल ऐसे बनेगा जिसका सेंटर होगा यहाँ पर, तो ये रेडियस क्रिएट होगी। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ये क्या क्रिएट होगी, रेडियस, और ये का भी सर्कुलर आर्क। बताइए एंगल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, आर्क क्या है, डायमीटर, डी से डिनोट करके स्मॉल से, अपॉन रेडियस, रेडियस इज कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू भी दी है, पुट कर दीजिए 1920 सेकंड। अगेन सेकंड, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। एक सेकंड की वैल्यू निकाली थी हमने फर्स्ट पार्ट में, वो यूज कर देता हूँ 4.85 into 10⁻⁻6, 1.496 into 10⁻11 is equal to small d। इंटरचेंज कर दीजिए, स्मॉल d is equal to 1920 4.85 into 10⁻⁻6 1.496 into 10⁻11। सोल्व कर लीजिए, पहले पावर से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2 3 1 1, ठीक है। 10 पर 1 और 3 4, ऊपर गया तो प्लस के 4, 1 1 1 3 और 1 1 4, एक मिनट। हाँ जी क्या कर रहा था मैं, 10 की पावर 3 4 4, ऊपर जाएगा तो -4, माइनस के 6 और माइनस के 4, माइनस के 10, 11 पहले से है, तो 10 की पावर 1 बचेगा। इस सारे को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मैंने कर दिया है इस सारे को मल्टीप्लाई। 139 307 520, 139 307 520, ये सारा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 10 की पावर 1 और 1 2, 13193
0.0752 10^2। साइंटिफिक नोटेशन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इससे डिवाइड तो इससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये हो गया 1.393075 10^9 मीटर। राउंड अप करोगे तो आंसर मैच करने के लिए 2 डिजिट तक 1.39 ऐसा नहीं। ये आंसर है आपका। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। कहीं भी बताए कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम का। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी है, मेंशन है, ये लिखिए, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एज एन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असाइनमेंट आप डाउनलोड करोगे आपको मिलेगा सन की जगह जुपिटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जुपिटर। और डिक्टो कोई क्वेश्चन है, एंगुलर डायमीटर गिवन है, जुपिटर का अर्थ से डिस्टेंस गिवन है अर्थ से, और आपको क्या करना है जुपिटर का डायमीटर निकालना है। डिक्टो ये क्वेश्चन है, तो आपको वो वाला एक्सरसाइज। आंसर मेंशन है, आंसर चेक करेंगे आप, नहीं होगा तो कमेंट्स में बताएंगे कि नहीं होगा। फिक्स करते हैं हम। नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। पता भी आपको कि सन के बाद नेक्स्ट स्टार अल्फा सेंचुरी है। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पास। ठीक है, हाउ मच पैरेलैक्स वुड द स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। दिस स्टार इज नोन एज अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का अर्थ से डिस्टेंस गिवन है। दिस इज अल्फा सेंचुरी स्टार। दिस इज अल्फा सेंचुरी। हियर इज अर्थ। अर्थ से इसका डिस्टेंस गिवन है, अर्थ से हियर इज सन, हियर इज अर्थ। यहां मुझे अर्थ को दिखाना पड़ेगा, सन को डिस्टेंस गिवन है 4.29 LY। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि इस डिस्टेंस को पार्सेक में कन्वर्ट करो, वो तो मैं अब इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, कह रहे हैं ये कितना पैरेलैक्स शो करेगा जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। अर्थ पर दो पोजीशंस होगी, एक बार अर्थ यहाँ होगी और एक बार अर्थ होगी 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट। आपको पता है अर्थ पूरे ऑर्बिट में कितने घंटे में, कितने साल में चक्कर लगाती है? एक साल में। अर्थ सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में कवर करती है, मतलब 12 मंथ्स में। तो अगर मान लो फर्स्ट जन को यहाँ है तो 6 महीने के बाद क्या डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे नहीं मिलेगी आपको 1 जुलाई को। तो एक बार आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना है, उसने कहा सेकंड बार 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट। यहाँ से 6 महीने के बाद अर्थ से 6 महीने के बाद यहाँ आ जाएगी अपने ऑर्बिट में, यहाँ से ऑब्जर्व करूंगा। तो क्या पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होगा आपकी ए और बी। तो क्या पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे बेसिस कहते हैं, क्या वो 2AU हो जाएगा? क्या वो 2AU हो जाएगा? तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमें पता है AU होता है एस्ट्रोनॉमिकल में। तो क्या यहाँ पे वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन क्या वो डबल हो जाएगा? 2AU हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पैरेलैक्स निकालना है। ठीक, फिर वही कॉन्सेप्ट, एंगल इज इक्वल टू, ये आर्क बनेगी, ये रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आपको निकालना है आर्क। आर्क बता दिया आपको, ये 2AU होगा। कैसे होगा बता दिया है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना है उन दो पॉइंट से जो अपने अर्थ के ऑर्बिट में 6 महीने के डिस्टेंस पर है। एक बार 1 जनवरी वाले पर लेना है और एक बार 1 जुलाई। 1 जनवरी और 1 जुलाई की अर्थ की पोजीशन में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू BC L। दिस डिस्टेंस लेंथ 2AU। एक AU की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 1.496 into 10 बढ़िया 4.29 LY। LY की वैल्यू याद होनी चाहिए 9.46 into 10 50। मीटर से मीटर कट हो जाएगा तब रेडियन आएगी। चलो सॉल्व कर लो। 2 और 2 4, 10 की पावर 4 तो यहाँ पे आएगा। 10 की सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं, कई बार बता चुका हूँ। 2 और 2 4 3 ऐड करो, 15 और 3 18 15
ये 18 हो गया, ऊपर 15 है, ऊपर गया तो माइनस 3। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 से कट हो रहा है, 473 1496 429 तो मल्टीप्लाई करना है मुझे 473 से 202917 202917 1496। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 1496 को डिवाइड करना है आपको 202917। तो ये आ रहा है आपका 0.00732। यहाँ से ले लेता हूँ 0.0074 मैं राउंड ऑफ करके यहाँ से ले लेता हूँ 0.0074 में यहाँ से ले लेता हूँ इंटू 10 माइनस 3। ये क्या आएगा, इतने रेडियन, क्या है इतने रेडियन, ठीक है। बट आंसर दिया है इन्होंने सेकंड में, आंसर दिया है इन्होंने सेकंड में, तो कैसे कन्वर्ट करें, हमें पता है 1 सेकंड में होते हैं, हमने क्वेश्चन निकाला था लास्ट असाइनमेंट में 2.91 into 10 का माइनस 4, 2.91 into 10 का माइनस 4 रेडियन था, नो 4.86 into 10 की पावर 4.85 into 10 का माइनस 6 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना, 1 रेडियन की पुट कर दीजिए यहाँ 0.0074 into 10 का माइनस 3। यहाँ से रेडियन की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 1 अपॉन दिस वन 4.85 into 10 का माइनस 6। सोल्व कर लो इसको, 10 का माइनस 6 ऊपर गया तो प्लस 6 आ गया, माइनस 3 से पहले से बेटर है तो 10 के प्लस 3 आ गया 0.0074 4.85, 10 के बाद 4 आ गया, 10 के बाद 2 आ गया, 2 प्लस 3 5, 5 और 4 यहाँ बैठे हैं तो 10, 74 485, 10 2 जा, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 74 2 जा 148 को डिवाइड कर लीजिए 97 से 1.52 सेकंड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1.52। तो आंसर आपके रेडियन की वैल्यू निकालते हैं, उसने कहा था सेकंड में आंसर मैच करने के लिए रेडियन से निकालने आया सेकंड, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट खुद करेंगे, ये डिस्टेंस को आपको पार्सेक में निकालना था, कैसे निकालेंगे, लाइट की वैल्यू पुट करेंगे 9.46 into 10 से 15 तो पार्सेक की वैल्यू 3.084 into 10 का 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर पार्सेक में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Size of hydrogen atom is 0.5 angstrom. What is the total atomic volume of the hydrogen? हाइड्रोजन का साइज पता है आपको, साइज होता है ना रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम, एटम को स्फेरिकल माना जाता है, तो एक एटम का कितना आ जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ द एटम गिवन है, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपको पता है केमिस्ट्री से, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 1023 एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। पाई पता है आपको 22/7, आर पता है आपको, कैलकुलेशन करना है, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है
10⁻10 मीटर। पहले पावर्स को सोल्व करना, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लाना। ये भी मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ दिया है, कहीं भी नहीं हो रहा प्रॉब्लम तो कमेंट्स में, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट डन हो गई है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है ये कॉन्सेप्ट था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में आपको कोई बड़ा इतना वो नहीं होती है, आपत्ति है, लाइक कर दीजिए, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और पसंद आया तो दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।